आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे YouTube चैनल पर 9वीं से 12वीं तक का सारे के सारे मैथ की सभी वीडियो आपको अपलोड की जाएंगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये पढ़ेंगे और आज हम इसका बेसिक पढ़ेंगे। क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं। 6 फंक्शन थे आपके, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। वो 6 के 6 फंक्शन थे, उनके बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा है। बट यहां पर क्या है, इनवर्स। तो उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पढ़ना है। और आपने पढ़ा था अभी पहले चैप्टर में कि कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल कब होगा, इनवर्स कब निकलेगा उसका, जब वो 1 1 और ऑन 2 होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमने 11वीं क्लास में हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक की, क्या वो 1 1 ऑन 2 थे। मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाता हूं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक। सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या थे, पीरियोडिक ऑन देयर डोमेन। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि आफ्टर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब कुछ वैल्यू के बाद उनकी वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है। जैसे साइन, कोस, सीकेंट और कोसिकेंट, ये चारों फंक्शन थे, इनकी वैल्यू हर 2 पाई के बाद सेम आने शुरू हो जाती हैं। आप हर 360 के बाद इनकी वैल्यू सेम पाओगे। और tan x और cot x, इन दोनों की हर पाई के बाद वैल्यू आप सेम पाओगे। तो इसका मतलब हर पाई के बाद इनकी वैल्यू रिपीट होती है। जब वैल्यू रिपीट होती है तो इसका मतलब अलग अलग x की वैल्यू पे या अलग अलग डोमेन की वैल्यू पे इनकी इमेज क्या आएगी, सेम आएगी। जब अलग अलग पे सेम इमेज आएगी तो इसका मतलब ये कोई भी फंक्शन इनकी डोमेन पे 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो ऑन टू चेक करने की भी जरूरत नहीं है। जब 1 1 नहीं है, हमने 1 1 चेक किया और ये 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है। क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए क्या था, दोनों होने जरूरी थे। बाइजेक्टिव नहीं है तो क्या ये इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब इन्वर्टिबल नहीं है। अगर ये इन्वर्टिबल नहीं है तो इसका मतलब इनका इनवर्स नहीं निकलता। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलता। तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां इनवर्स कैसे निकालेंगे, अब आपको देखना है जो इनकी नेचुरल डोमेन थी, जो आपको दिया गया था नेचुरल डोमेन रेंज, उन पे ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 नहीं है। मैंने बता दिया 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि इनका ये पीरियड है, इसको क्या बोलते हैं, पीरियड। तो इसको आप याद भी रख लें। साइन, कोस, सीकेंट, कोसिकेंट, इन सभी फंक्शंस का पीरियड है 2 पाई। दैट मींस हर 2 पाई, हर 360 के बाद ये वैल्यू बार बार वही आनी शुरू हो जाती है। और इनका क्या है, पाई, ये 180 के बाद बार बार रिपीट होती है। ये इन्वर्टिबल तो नहीं है देयर नेचुरल डोमेन पे। बट अगर मैं सिर्फ साइन का आपको ग्राफ बना के समझाऊं, आप समझने की कोशिश करें। साइन फंक्शन का -1 है, ये 1 है, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई। और इस हिसाब से इधर क्या बन जाएगा, आपने इसका ग्राफ पढ़ा होगा। इसका ग्राफ कैसा होता था साइन फंक्शन का, कुछ इस टाइप का होता था। और यहां बनाओगे तो, क्योंकि आपको पता है इनकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, तो इस टाइप में कुछ बनता था। यहां पर आप देखोगे, मान लो मैंने यहां पे कोई भी लाइन खींच दी, एक्स एक्सिस पे हमेशा डोमेन के एलिमेंट होते हैं और वाई एक्सिस पे रेंज के। तो अब
अगर मैं रेंज का ये एलिमेंट देखूं, यहाँ इसकी सीरीज मैंने देखा, एक तो यहाँ पर ये काटता है, एक यहाँ पर, तो फंक्शन को दो जगह काट रहा है। यहाँ तो सिर्फ इतना है, आगे में बढ़ाता जाऊंगा तो ये बहुत जगह काटेगा। तो इसका मतलब इस x और इस x के लिए जो भी यहाँ आई होगी, उन दोनों x के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। दैट मीन्स ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ये तो मैंने आपको इस तरीके से बता दिया 1 1 नहीं है। तो इसको 1 1 कैसे बनाया जाए, ये कहता है कि कुछ कंडीशन लगाओ जिससे ये 1 1 बन जाए और ऑन टू भी। अब ये कहता है इसकी सारी डोमेन लेने की बजाय आप सिर्फ इतना लें, -π/2 से +π/2 तक का। इससे आगे का सिर्फ ये वाला जो मैंने डार्क किया, सिर्फ ये वाला पोर्शन डार्क तो सिर्फ मैंने आपको अलग से दिखाने के लिए किया। ये कहता है सारा ग्राफ जो इससे आगे का था, इससे पीछे का था, सारा को भूल जाओ, सिर्फ इतने ग्राफ पे बात करो। अगर मैं इसकी डोमेन को सिर्फ इतना लेके चलूं, पूरा रियल नंबर की वजह, क्योंकि वैसे तो इसकी डोमेन और रेंज सभी की मैं लिखवा दूंगा, ये कहता है सिर्फ इतने पे रखो, तो इस वक्त ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। जब यहां पर ये 1 1 ऑन टू है तो इसका मतलब सिर्फ इतने पे तो इसकी क्या है, इनवर्स निकल सकता है। तो हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कंडीशन लगाएंगे और उसके बाद उनका इनवर्स निकालेंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डोमेन तो इसकी ये जरूरी नहीं है, ये भी हो सकती थी, ये अगले वाला π/2 से 3π/2, इससे आगे भी, तो ऐसे बहुत सारी डोमेन इसकी हो सकती थी। लेकिन हम सिर्फ इसको जो डोमेन में लिखाऊंगा हम उन्हीं पे पढ़ेंगे और उनको प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। बहुत सारे ब्रांच हो जाएंगे ना, तो हम सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच को पढ़ेंगे और मैं उनको नोट करवा देता हूं, आप नोट कर लें, उनको याद कर लें। मैंने ये सिर्फ आपको साइन की बताई है, सभी में ऐसे ही है, सभी की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके उनको 1 1 ऑन टू बनाया जा सकता है और उन डोमेन पे जिन पे उनको बनाया गया सिर्फ उन्हीं पे उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और हम सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच पे उनको पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस थे आपके, उनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके उनको 1 1 ऑन टू बनाया जा सकता है। वो कौन सी डोमेन है जहां पर उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया, तो ये टेबल आपको याद करनी है। यदि मैं साइन फंक्शन की डोमेन, जो नई डोमेन जहां पर वो 1 1 ऑन टू है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक कर दूं और रेंज आपकी -1 से 1 ये आपकी होती है, इस डोमेन और इस रेंज के साथ ये 1 1 और ऑन टू होगा। 1 1 ऑन टू है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव है तो इनवर्स उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह से कोस, टेन, कोट, सिकेंट और कोसिकेंट सभी की आपको ये डोमेन और रेंज दी गई है, ये आपको याद करनी है। जैसे ये साइन फंक्शन है, -π/2 से π/2 इसकी डोमेन है और -1 से 1 तक इसकी रेंज है। और यहां पर ये फंक्शन हियर साइन इज इनवर्टिबल फंक्शन, तो ये इनवर्टिबल है। अगर ये इनवर्टिबल है तो इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका इनवर्स, उसका एक सिंबल है साइन इनवर्स, ये सिंबल है, ये आपके लिए नया है, इसको ध्यान से देखें। साइन पावर -1 लिखते हैं, यहां -1 का मतलब ऐसा नहीं है कहीं आप इसको सोचो कि 1/sin कर दें, ये इसका मतलब नहीं है, सिर्फ ये इसका निशान है साइन इनवर्स, ठीक है। जब इनवर्स फंक्शन होता है, कोई फंक्शन जिसका इनवर्स निकाल सकते हैं, तो क्या होता था, इस फंक्शन की जो डोमेन थी और ये रेंज थी, तो इनवर्स फंक्शन के लिए क्या काम करेगी, ये जो रेंज है ये तो डोमेन बन जाएगी। तो इसका मतलब अब नया फंक्शन अपना क्या होगा, -1 से 1, यहां से लेकर, और जो डोमेन थी वो क्या बन जाएगी, रेंज। तो सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा। साइन, ये डोमेन, ये तो क्या बन गई, इसकी रेंज बन गई, और जो रेंज थी ये इसकी क्या बन गई, डोमेन। इस फंक्शन का सबसे पहले तो मैंने इसको इन्वर्टिबल बनाया, इन्वर्टिबल बनाने के बाद जो नया फंक्शन आया उसका नाम क्या रखा, साइन इनवर्स, और ये रेंज और डोमेन आपस में इंटरचेंज होगी। इसी टाइप में सभी 6 के 6 की आप चेंज कर लेना। तो पहले तो आप सबसे पहले इस टेबल को नोट करें, ये सारे के सारे
वो फंक्शन दे रखे हैं जहां पर इनको रिस्ट्रिक्ट किया है। आफ्टर दैट जब सभी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर, तो अब ये नए फंक्शन बन जाएंगे। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स। इन सभी के लिए डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएगी। तो दूसरी टेबल आप ये नोट कर लेना, इसी में थोड़ा सा बदलाव। अब ये क्या बन गई, रेंज, और ये अब आपको ये इनवर्स फंक्शन है, इसको डोमेन को आप पहले लिख लेना और रेंज को बाद में। तो ये नई टेबल है, इसको भी आपको याद रखना है। सिर्फ इन्हीं डोमेन और रेंज के लिए ये इन्वर्टिबल है। और यहां देखो ये क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 है, और टेंजेंट के लिए यही काम ओपन इंटरवल है -π/2 से π/2। क्या डिफरेंस है इसका, मतलब यहां तो इसके बीच की सारी वैल्यू लेनी है, साथ के साथ -π/2 और π/2 भी लेने हैं क्योंकि क्लोज इंटरवल है। लेकिन यहाँ इंटरवल तो वही दे रखा है लेकिन ओपन दे रखा है। ओपन का मतलब है जो ये कॉर्नर पॉइंट है -π/2 और ये प्लस का π/2, ये दोनों नहीं लेने हैं। ये आपको सभी की याद करनी है। सीकेंट में देखो क्या है, सीकेंट में कोस वाली, ऐसे कैसे, सिर्फ यहां से जो इसका मिड पॉइंट है उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ देना है। इसी प्रकार से कोसिकेंट में, कोसिकेंट में किसकी आएगी, साइन की, -π/2 से π/2, सिर्फ इसका मिड पॉइंट इसको छोड़ देना है क्योंकि यहां पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, जीरो होता है। तो इस हिसाब से आपको इनको याद